दोस्तों नमस्कार। मैं अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फ़ैसिनेटेड रहा हूँ। बड़ी साधारण चीज़ें जो नेचर ने हमें दी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी लाइफ में आप भी इन चीज़ों को लेकर के या तो फ़ैसिनेटेड रहे होंगे या आज भी फ़ैसिनेटेड होंगे। जैसे क्लाउड, रिवर, स्ट्रीम, रेनबो, बटरफ्लाइज़, स्टार्स। क्या ही वो दिन थे बचपन के जब हम क्लाउड्स में शेप्स ढूँढ लेते थे। शेप्स आज भी होते होंगे क्लाउड में, लेकिन अब हमारे पास उन क्लाउड्स की तरफ देखने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ के रेस में इतने आगे बढ़ चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि शायद जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जो बचपन में हमें खुशी देती थी या जो चीज़ें हमें फैसिनेट करती थी, हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा सही नहीं है कुछ मायनों में। जब मैं धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, तो इन चीज़ों के प्रति मेरा फ़ैसिनेशन तो था, लेकिन एक और फ़ैसिनेशन मेरे दिमाग में आ रहा था, जो था लाइफ़ को लेकर के कि लाइफ़ क्या है, लाइफ़ का पर्पस क्या है। तो जैसे हर कोई करता है, मैंने भी अपनी लाइफ़ का उद्देश्य ढूँढने की कोशिश करी और किताबें ही सबसे अच्छा माध्यम होती हैं। आप के पास अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अगर आपके पास सही किताब है, एक सही बुक आपको मिल जाए सही समय पे, तो आपके उन क्वेश्चन का आंसर आपको शायद वहाँ से मिल सकता है। तो मुझे भी एक किताब मेरे हाथ लगी, उस किताब का नाम था स्वामी विवेकानंद जी के संग में। तब शायद मैं 10th या 11th क्लास में था उस समय और मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया। उस बुक ने इनिशियली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन वो बुक पर्याप्त नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, मेरे शहर में एक लाइब्रेरी थी और मैंने वहाँ की मेंबरशिप ली और मैंने बहुत ढेर सारी बुक्स वहाँ से पढ़ी और अपने सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ लाइफ़, लाइफ़ क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन एक समय पर उभर के आया मेरी लाइफ़ में और मैं इसका ही उत्तर ढूँढने के पीछे लग गया। अब कुछ जवाब तो मुझे मिले, लेकिन उन जवाबों के साथ-साथ मेरे पर्पस भी डिफाइन होना शुरू हो गए कि वास्तव में लाइफ़ का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मैंने जो लाइफ़ के उद्देश्य ढूँढे अपनी लाइफ़ में खुद के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो सबसे पहला उद्देश्य, देखिए यहाँ पर एक उद्देश्य नहीं था जो मुझे मिला। समय के साथ-साथ मुझे पता चला कि लाइफ़ के कई सारे उद्देश्य हैं मेरे। तो पहला उद्देश्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य ये है कि हम कौन हैं? और ये यूनिवर्स क्या है? हमारा और इस यूनिवर्स के बीच में कनेक्शन क्या है? जिस जगह हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट को क्या हमने आज तक जाना और समझा है? अगर नहीं, तो उस एनवायरनमेंट को जहाँ हम रहते हैं, उसे जानने और समझने की ज़रूरत है और यही मेरी लाइफ़ का सबसे पहला उद्देश्य है। हम नेचर में रहते तो हैं, हम नेचर में अपने लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या नेचर भी हमसे कुछ वापस चाहती है? तो मुझे लगा इस सवाल का जवाब ढूँढना चाहिए और वास्तव में मुझे मिला कि हाँ, नेचर को भी हमसे कुछ चाहिए। हम अपने डेवलपमेंट के पीछे नेचर को कहीं हम बलिदान ना देते रहें, नेचर का नुकसान ना करते रहें, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना और अपना जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एक कनेक्शन बनाना, अपने एक्शंस को अपने नेचर के साथ हार्मोनाइज़ करना। तो दोस्तों, जो मेरी लाइफ़ का पहला उद्देश्य था वो मुझे यही समझ में आया कि जहाँ हम हैं कम से कम उस जगह को तो जानें, उस बारे में तो एक्सप्लोर करें। दूसरा उद्देश्य जो मेरी लाइफ का था, वो ये था कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर क्या पोटेंशियल हैं और मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? मैं कैसे पता लगाऊँ कि मेरे पास जो-जो स्किल्स हैं, वो क्या हैं और कौन-सी स्किल हैं जो मुझे लाइफ में आगे ले जाने वाली हैं या जो स्किल मेरे पास होनी चाहिए। तो उन पर काम करने की ज़रूरत, यानी कि खुद को ढूँढने की ज़रूरत कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरे लाइफ का दूसरा उद्देश्य था और आप यकीन करें ना करें, लेकिन मैंने इन दोनों उद्देश्य पे काम एक साथ में किया। मुझे ये समझ में आई चीज़ कि नेचर के साथ भी नेक्सस बनाना, एक संबंध बनाना, एक हार्मोनाइज़ रिलेशन बनाना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने अंदर क्या खूबियाँ हैं, इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम क्या-क्या स्किल सीख सकते हैं, किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, उन्हें करना हमारी ज़िम्मेदारी है। यानी कि खुद की खोज करना, एक्सप्लोर करना और अपने पोटेंशियल तक पहुँचना। और फ्रेंड्स, जो तीसरा उद्देश्य है इस लाइफ़ का, मेरी लाइफ़ का जो मेरा पर्पज़ है, वो ये है कि एक बार जब मैं उस लायक बन जाऊँ, जब मैंने अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर लिया, तो मानवता की सेवा करना, ह्यूमन बीइंग की सर्विस में अपना टाइम देना, अपनी लाइफ लगाना। तो दोस्तों, मेरे ये 3 उद्देश्य पूरी तरह से वेल डिफाइंड हैं। सबसे पहला उद्देश्य है
कि नेचर के साथ एक हार्मोनाइज रिलेशन बना के रखना। दूसरा उद्देश्य है निरंतर अपनी खोज करते रहना, अपनी स्किल्स में निखार लाते रहना, अपनी वैलिडेशन करते रहना। और जो तीसरा उद्देश्य है वो मानवता की सेवा करना। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 3 उद्देश्य एक कॉमन उद्देश्य हैं। मैंने समय ज़रूर लिया इन उद्देश्यों को ढूँढ के निकालने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का अपनी लाइफ में यही उद्देश्य होगा। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने उद्देश्य में कामयाबी मिले और आप भी अपनी लाइफ में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।